ओम नमः शांताय दिव्याय सत्य धर्म स्वरूपिणे स्वानंदामृत तृप्ताय श्रीधराय नमः। दिव्य जनबंधुओं को सादर प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वर्गीय श्रीधर शास्त्री अडी गुरु जी के पावन स्मृति में हर वर्ष जो अथर्ववेदात्मा पुरस्कार दिए जाते हैं, पिछले 2 वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वेद के उच्च कोटि के विद्वान को भी समर्पित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुई। गुरु जी की कृपा है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि गोकर्ण में महाराज दत्तदास महाराज भी पधारे हैं। तो सिर्फ उनका दर्शन हमें नासिक में से ही मिलते थे, भी गोकर्ण में भी मिले। क्षमा चाहता हूँ, मेरा भाषा उतना शुद्ध नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। गुरुजी ने बताया है कि गुरु 3 तरह के होते हैं, दिव्यौघ, सिद्धौघ और मानवौघ, 3 विभाग के। उसमें कौन से विभाग में स्वर्गीय भगवान श्रीधर डी गुरु जी है, ये विचारने की कोई आवश्यकता ही नहीं। या तो वो दिव्यौघ में है या सिद्धौघ में। अवश्य है मानव रूप में ही आए थे, पर वो देवों से कम नहीं थे और सिद्धि तो उनमें हमेशा थे ही। तो उनके चरण कमलों में, उनके चरण में बैठकर कुछ विद्या प्राप्त करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुई है। वो जन्म जन्मांतर पुण्य मानता हूं। और हमेशा वो जब भी बात करते हैं तो कभी कभी कोई बात हमें बहुत बचपना लगते थे, पर उनके वो वाणी में जो वो सिद्धि थी, उनके लिए कोई बचपना नहीं थे। वो तो उनसे सिद्ध हुआ कार्य बोलते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार कहा कि जब भी हमें कोई आवश्यकता है कि दूसरे ग्रहों से लोगों को, देवता गणों को लाकर यहाँ के ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, यहाँ के धर्म की रक्षा के लिए, वहां से भी लोगों को हम ला सकते हैं अथर्ववेद मंत्रों से, इतना तक भी कहा। तो उनके द्वारा जो कहा हुआ जो भी बात असत्य नहीं थी, वो सत्य ही था। और वो भारत को इतना प्रेम करते थे, कहते थे कि वो मानसरोवर पानी का अधिकार हमें है, वो चाइना वालों का नहीं है, वो हमें अवश्य लाना है। उनका कहना का दूसरी बात। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, उसके पहले 1-2 बात कहना चाहता हूँ। 2 संकल्प हम इसके पहले लिए थे, और एक है आदि गुरु जी की स्मृति में 12 ज्योतिर्लिंगों में अथर्ववेद का स्वाहाकार करने के लिए एक। और दूसरी बात, अथर्ववेद के जितने भी साहित्य है वो उनके नाम से ही छपवाने का काम। और जब भी उन जिस विषय में, किसी भी विषय में उनके दिमाग में आते, उनके प्रति वो एक कविता अवश्य लिखा करते थे। और गीत सुंदरम नाम में हम सभी लोगों के पास भी होगा। तो अगले वर्ष से पहले ही अडी गुरु जी के द्वारा लिखे हुए सारे जितने भी मिल सके, सारा गीत सुंदरम मिलकर छपवाना का एक निश्चय हमने लिया है। और जिनके भी पास है तो जरा शशांक जी को भेज दीजिएगा।
और बहुत पत्र लिखते थे, पत्र लिखा करते थे, पत्र लिख, और उनके पत्र भी कोई कविता से कम नहीं थी। नहीं, तो वो भी हम छापने जाने सोच रहे हैं कि अगर सब लोगों का सहयोग देते हैं तो हम वो भी छप जाएंगे। और तीसरी बात, हम ये लोग में दिखाना चाहते हैं कि एक दिव्य व्यक्ति के पुरुषार्थ का फल क्या हो सकता है। ये लोगों को दिखाने के लिए अडी गुरु जी से जितने भी लोग विद्या प्राप्त की है और उनके शिष्य और उनके प्रशिष्य लोगों के एक डायरेक्टरी बनाने का एक संकल्प हम इस वेदी पर कर रहा है, ताकि आने वाले पीढ़ियों को ये जान सके अगर एक व्यक्ति भगवान श्री जैसे एक व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में निकलेंगे तो क्या नहीं हो सकता, वेद की रक्षा किस हद तक नहीं हो सकता, ये दिखाने के लिए एक बस एक स्मरणिका के रूप में। बस अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस सब लोगों को नमस्कार।